ऐसा लगता है कि खत्म मेला हो गया, उड़ गई आंगन से चिड़िया, घर अकेला हो गया। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच उत्तराखंड की बिटिया अंकिता भंडारी के मामले को लेकर आया हूँ। मेरा हृदय बहुत व्यथित है इस घटनाक्रम को लेकर। हालांकि इसमें फैसला आ चुका है 30 मई 2025 को। जो इसमें गुनहगार थे वनंतारा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या और उनका मैनेजर अंकुर गुप्ता और एक भास्कर, इन तीनों को आजीवन कारावास की सज़ा निचली अदालत से मिल चुकी है और भारत का कानून इन्हें उच्च अदालत में जाने की अनुमति देता है। तो ना जाने कब तक अंतिम फैसला आएगा, क्योंकि ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक आगे जाएगी। लेकिन कुछ दिनों से उत्तराखंड की सियासत में भूचाल आया हुआ है। इस देवभूमि उत्तराखंड की सियासत में, जिस देवभूमि में चारों धाम हैं, स्वयं शिव विराजमान है केदारनाथ धाम में, और जिस देवभूमि के गंगा के जल के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, जिस हरिद्वार में अस्थियां प्रवाहित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवभूमि में ऐसा कलंकित करने वाला घटनाक्रम होना, और आज घटनाक्रम के 3 साल बाद उसकी आंच, उसकी तपिश पूरे प्रदेश में महसूस किया जाना, ये कहीं ना कहीं हम देवभूमि के उत्तराखंड वासियों के लिए बड़ी लज्जा का विषय है। दोस्तों, मेरा ये कहना है कि अंकिता भंडारी का जो सतही तौर पर हमें अपराधी दिखता है वो है पुलकित आर्या, अंकुर गुप्ता और तीसरा जो मैनेजर था वनंतारा रिजॉर्ट ऋषिकेश का। घटनाक्रम 18 सितंबर 2022 का है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से अंकिता गायब हो जाती है। उसके पिता राजस्व पुलिस, क्योंकि पहाड़ में चलती है, वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली थी अंकिता, हमारी बच्ची, हमारी बहन। और 24 सितंबर को चीला शक्ति नहर में उसका शव मिलता है। और बाद में जब एसआईटी का गठन किया जाता है तो पता लगता है कि उस रिजॉर्ट में उसे कुछ गलत अनैतिक कार्य करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसका विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी गई, हमारी अंकिता की। और ये भी उस समय आरोप लगे थे कि बुलडोजर से उस वनंतरा रिजॉर्ट को ढहा दिया गया था, कुछ हिस्सा उसका। और तमाम लोगों ने उस समय आरोप लगाए थे कि ये कहीं ना कहीं जो एविडेंसेस थे वहां पर, जो साक्ष्य थे, उन्हें नष्ट करने के लिए किया गया। इंसाफ की लड़ाई चली। मैंने जैसा आपको बताया कि 30 मई 2025 को इसका निर्णय आया था निचली अदालत से, और तीनों ही जो दोषी पाए गए थे उनको आजीवन कारावास की सजा हुई। लेकिन सवाल अभी भी हवा में तैर रहे हैं। आखिर क्यों इस घटनाक्रम की, इतने बड़े घटनाक्रम की सीबीआई जांच नहीं की गई? दोस्तों, कुछ चीजें मेरे पास आई हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। इसमें पहली तो है अंकिता की व्हाट्सएप चैट जो उसने पुष्प के साथ करी, जो उसका एक मित्र था। और ये मैं अपने फेसबुक पेज पर पहले डाल चुका हूं एक बार। और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों, अगर अंकिता को आप अपनी बहन बच्ची मानते हो और चाहते हो कि देवभूमि में इस तरह का घटनाक्रम दोबारा ना हो, तो आप लोग प्लीज इस पोस्ट को शेयर करते रहें। और आपके कमेंट्स भी मैं इनवाइट करता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रसारण में कोई गड़बड़ी है क्या? घर अकेला हो गया। ठीक है, प्रसारण ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको अंकिता की व्हाट्सएप चैट पढ़ के सुनाता हूं कि उसकी लास्ट व्हाट्सएप चैट क्या थी पुष्प के साथ। और उसके बाद मैं वो 17 सितंबर 2022 को अंकिता लिखती हैं पुष्प को हेलो, आगे से जवाब आता हाय। ये चैट है, आप फेसबुक के पेज पर आकाश आहूजा शो में देख सकते हैं, 1-2 पोस्ट नीचे जाकर। और उसके बाद वो आगे से लिखते हैं व्हाट हैपन। तो वो लिखती हैं बहुत इनसिक्योरिटी फील हो रही है रिजॉर्ट में, ये मतलब मैं क्या बोलूं। तो उसने पूछा कि अंकित मेरे पास आया और कहने लगा कुछ बात करनी है। मैं गई उसके साथ। तो बीच में पुष्प उनसे पूछते हैं कि क्या मैं आपसे फोन पर बात कर सकता हूं? तो कहती आवाज आएगी, इसलिए मैं फोन पर बात नहीं कर सकती, व्हाट्सएप चैट पे ही करूंगी। चलो ऐसे ही बात बताओ। तो उन्होंने लिखा कि मैं गई उसके साथ, फिर क्या हुआ? उसने बोला कि ऐसा है, एक वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं मंडे को, यानी अगले दिन, तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। अब ये एक्स्ट्रा सर्विस का क्या मतलब है उस बच्ची के लिए, जो 19 साल की बच्ची थी केवल? ये सोचना पड़ेगा सबको कि वो एक्स्ट्रा सर्विस क्या थी। आखिर 2 साल में अगर पुलकित को सजा हो जाती है, उसके 2 सहयोगियों को सजा होता है, तो वीआईपी कौन था जो 18 तारीख को आया और 18 तारीख रात्रि में ही अंकिता की हत्या कर दी जाती है? दोस्तों, पूरा देश एक हुआ था निर्भया कांड में, आप लोगों को याद होगा। इस पूरे देश ने एक आवाज उठाई थी और निर्भया को इंसाफ मिला था। उसके जो 6 आरोपी थे उन सबको सजा हुई थी। लेकिन इस मामले में अभी ऋषि भगत जी जैसे लिख रहे हैं कमेंट में, सीबीआई
सीबीआई जांच अब तक नहीं की गई। मात्र एक एसआईटी गठित कर 3 लोगों को सजा दिलवा दी गई और इतिश्री कर ली गई। वो मामला भी लंबित होता रहेगा। कोर्ट का हाल आप जानते हो कि हिंदुस्तान में कोर्टों का क्या हाल है। कोर्ट जब तक सुप्रीम कोर्ट तक मामला नहीं जाएगा तब तक पूरी तरीके से अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता किसी को। कन्विक्टेड है निष्ठीय अदालत से तीनों लोग। लेकिन यह बहुत दुखद है कि आज हम उत्तराखंड वासी उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए एक नहीं हो रहे। और सबसे बड़ा दुख मुझे यह है कि जो सरकार, जो आज भाजपा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी 2014 में केंद्र में, तो एक बहुत बड़ा नारा था कि बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार। तो मैं पूछना चाहता हूं आखिर कहां है वो लोग जो बांग्लादेश में एक हिंदू मारा जाता है तो सड़क हर मोहल्ले में पुतले जला रहे हैं, लेकिन अंकिता भंडारी के लिए इतना बड़ा भूचाल उस बच्ची की चिता के बाद, जलने के बाद मचा पड़ा है पूरे उत्तराखंड में, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, कोई यह पूछने वाला नहीं है कि आखिर वो वीआईपी कौन था, आखिर किसके इशारे पर, क्यों तत्कालीन एसडीएम जो भी थे वहां कर उन्होंने वो जो रिजॉर्ट था उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई क्यों की। अब दोस्तों बड़ी विचित्र बात, अब मैं आपको वो ऑडियो कॉल सुना रहा हूं जो अंकिता ने लास्ट टाइम अपने मित्र से बात करी। सुनिए। हेलो मैम, करण बोल रहा हूँ, क्या हुआ? मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हुआ? क्योंकि अंकिता रो रही है। प्लीज मेरे ऊपर ले जा दो, दुकान दो। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे 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 चल। अरे चलना, आ रहे हैं हम, आ रहे हैं 2 मिनट। आप अंकिता की सिसकियां सुन सकते हैं और मुझे दोस्तों, मुझे खुद आंखों में आंसू आ रहे हैं ये देखकर। और इसके बाद व्हाट्सएप चैट भी है। उसने सोचा मैं बहुत भोली हूं, कुछ नहीं करूंगी, किस करने की कोशिश की, मैंने उसे ढंग से सुना दिया। किसने? वो आगे से लिख रही है अंकिता, पुलकित ने। ये है, ये व्हाट्सएप चैट है। तो ये स्थिति थी, इस तरीके से अत्याचार उस बच्ची के साथ, 19 साल की बच्ची। कल्पना करके देखिए, अगर वही बच्ची हमारे घर की बहन, हमारे घर की बेटी होती, क्या हम इस चीज को बर्दाश्त कर पाते? और देवभूमि जो अपना मस्तक, अपना भाल ऊंचा रखती है, ये कहने में कि उत्तराखंड में नारियों का सम्मान है। हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कितने बड़े हृदय वाले हैं, वो भी बेटियों का सम्मान करते हैं, नारियों का सम्मान करते हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में वह स्वयं और हमारी जो महिला सशक्तिकरण मंत्री हैं रेखा आर्या जी प्रयास करती रहती। लेकिन आखिर अंकिता के मामले में चुप्पी किस लिए? क्यों सत्ता पक्ष की इतनी बड़ी चुप्पी है? आखिर क्यों नहीं सत्ता पक्ष कहता कि अगर इसमें किसी वीआईपी का नाम आ रहा है तो उसे पद पे नहीं रहने दिया जाएगा, ताकि वो किसी भी तरीके से जांच प्रभावित ना कर सके। मैं निर्भया कांड आपको फिर से याद दिलाता हूं। मैं आपको याद दिलाता हूं, गोविंद वल्लभ पंत जो इसी मिट्टी के लाल थे, इसी देवभूमि के लाल थे, 1952 में रेल एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था केंद्रीय मंत्रालय से। लेकिन अब इस्तीफे नहीं होते दोस्तों। अब बच्चियों की लाशें जल जाती हैं और उसके बाद अपराधी बेखौफ घूमते हैं। आखिर क्या कारण है? क्यों इस घटनाक्रम की सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं की जा रही? कहां है उत्तराखंड वासियों का खून? क्यों नहीं खौल रहा? क्यों नहीं बुरा लग रहा? मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि काश मेरी भी एक बेटी होती। लेकिन देवभूमि बेटियों का यह हाल होता है तो फिर बेटी नहीं होनी चाहिए, या फिर बेटियों के लिए आवाज उठाना सीखिए, जैसे निर्भया के लिए आपने आवाज उठाई थी। कहां है मीडिया ट्रायल? कहां है मीडिया आज देश का? क्यों नहीं अंकिता के लिए इंसाफ की मांग कर रहा? क्यों नहीं पूछ रहा? मैं नहीं जानता गट्टू है, भट्टू है, पट्टू है, कौन है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर क्यों अंकिता भंडारी के मामले में वनंतरा रिजॉर्ट को ध्वस्त किया गया। आखिर किस वीआईपी की बात अंकिता ने करी थी? और वो रो रो कर कह रही है कि पुलकित ने मेरे साथ जो भी उसने लिखा है व्हाट्सएप पे, मैंने आपको बोल के सुनाया। आखिर क्यों नहीं इस पर इंसाफ होता? क्यों नहीं अंकिता के लिए देवभूमि वाले लोग बाहर निकलते? बांग्लादेश में हिंदू मरा, उसके लिए आपका खून खौल गया। क्या अंकिता हिंदू नहीं है? क्या अंकिता हिंदू की बच्ची नहीं है? और मैं कह रहा हूं बच्ची तो साजिया होती है, बच्चे तो साजे होते हैं, चाहे हिंदू या मुसलमान। इंसाफ मिलना चाहिए। संजय जुनेजा लिख रहे हैं जिस भी वीआईपी ने किया उसको कुत्ते की मौत मरना चाहिए। भगवान इंसाफ करेगा, लेकिन उससे पहले कानून बैठा है, कानून को काम करना चाहिए। सरकारों को अगर हमने सत्ता दी है, सरकारों को हमने पावर दी है, तो उस पावर का इस्तेमाल इसलिए नहीं कि अंकिता के लिए उठने वाली आवाजों को शांत किया जाए। ये जो अभिनेत्री हैं उर्मिला, जिन्होंने आरोप लगाया, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है, उस ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद क्यों नहीं आखिर बीजेपी के नेता सामने आकर ये कहते कि हम इस मामले की सीबीआई जांच कराएंगे? जब आप विपक्ष में होते थे और केंद्र में किसी और की सरकार होती थी, यूपीए की, तब तो आप हर चीज में सीबीआई जांच की मांग करते थे। निर्भया कांड के लिए पूरे देश में उद्वेलित था पूरा देश। आज अंकिता भंडारी के मामले में क्या? क्योंकि मीडिया आपको कुछ नहीं दिखा रहा। एक सोशल मीडिया है जो हम जैसे छोटे पत्रकार लगे हुए हैं कि किसी तरीके से उस बच्ची को इंसाफ मिले।
कहीं ऐसा ना हो कि जो असल दोषी हो वो छूट जाएं और ये पुल की तारियां भी आने वाले समय में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से साक्ष्यों के अभाव में छूट जाएं। इसके लिए उत्तराखंड वासियों को आगे आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, कहां है कांग्रेस पार्टी, कहां है विपक्ष? कल मैं एक समाजवादी पार्टी या फिर कोई और पार्टी के नेता को सुन रहा था, उन्होंने रुद्रपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। वो मेयर साहब को ललकार रहे थे कि मेयर साहब तुमने मां का दूध पिया है तो ये पतीले KFC में बंद करा के दिखाओ। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुम देवभूमि उत्तराखंड आए हो, तुम्हें भी किसी समय में सीटें दी थी देवभूमि उत्तराखंड ने, हरिद्वार की एक पूरी लोकसभा सीट दी थी। क्या तुमने अंकिता भंडारी के लिए कुछ पूछा? क्या तुमने सरकार से सवाल किया? क्या देहरादून में कोई प्रदर्शन हुआ? क्या जिला मुख्यालयों में कोई प्रदर्शन हुआ? कहां मर गई है आप सबकी आत्मा? सो गई है क्या? शाह खान राजशाही लिख रहे हैं अंकिता भंडारी को इंसाफ और दोषियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए मेरा निवेदन है, इस पोस्ट को शेयर करिए, हो सकता है मुझ पर भी कार्रवाई हो जाए इस पोस्ट के बाद। साहिल कक्कड़, कल घटना पर मार्केट में हिंदू बजरंग दल के कार्यकर्ता एक चौकी पहुंच सकते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूं, आखिर अंकिता के लिए क्यों नहीं किसी का खून खोल रहा? क्या अंकिता हिंदू नहीं है? क्या अंकिता किसी की बहन बच्ची नहीं थी? क्या वो गरीब परिवार है इसलिए उसकी नहीं सुनी जाएगी? मीडिया ट्रायल उसका नहीं हो रहा क्योंकि आवाज जो है, जो आरोप है, वो सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों पर लग रहे हैं। मैं कहता हूं दुष्यंत कुमार गौतम जी कोई दोषी नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन अगर आरोप लगा है तो जांच होनी चाहिए। ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है, उसकी फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। सुरेश राठौर को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, जो बीजेपी के ही सरकार में मंत्री रहे हैं, बीजेपी के ही MLA रहे हैं। आरती गौड़ पर भी सवाल उठ रहे हैं, जो जिला पंचायत सदस्य रही हैं। और तो और उर्मिला सनावर जो हैं, जो एक्ट्रेस है पेशे से और तथाकथित रूप से सुरेश राठौर की पत्नी है, उन्होंने जो ऑडियो रिकॉर्डिंग ओपन करी है और जो खुलकर आरोप लगाए, उनकी जांच क्यों नहीं करती? आखिर पारदर्शिता की हम बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, उत्तराखंड में अपनी ही बेटी को हम इंसाफ नहीं दे पा रहे। लानत है हम सबके ऊपर। और अगर उस बेटी के लिए आवाज नहीं उठा रहे तो भगवान से बेटियां मांगना छोड़ देना, नवरात्रों पे बेटी की पूजा करना छोड़ देना। निर्भया के लिए तो पूरा देश एक हो गया था, जिस निर्भया की शक्ल तक आज तक किसी ने नहीं देखी, जिस निर्भया का परिवार भी उसकी मृत्यु और उसके सारा कल्प्रिट जब कन्विक्ट हो गए, सजा मिल गई उनको, उसके बाद सामने आया। और अंकिता भंडारी के माता पिता थानों पर बैठ बैठ के रोते, तब भी आप लोगों के अंदर से आत्मा नहीं कचोटती आपकी। वसीम रजा लिख रहे हैं हत्यारे को फांसी मिलनी चाहिए। लवी एंथनी भी लिख रहे हैं हत्यारे को फांसी मिलनी चाहिए। फांसी मिलेगी कैसे? हमारे आपके केवल लिखने से नहीं मिलेगी, हमारे आपके लिखने से। ये तो बात आई गई हो जाएगी। आकाश आहूजा का लाइव टेलीकास्ट अभी आएगा थोड़ी देर के लिए और फिर लोग भूल जाएंगे क्या हुआ। आप लोग तो शेयर करने की जहमत भी नहीं उठाते, आप लोगों के अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है। आप लोग शेयर करके भेजिए ना ये लोगों को, सत्ता से जुड़े लोगों को, विपक्ष से जुड़े लोगों को। मैं तो कहता हूं विपक्ष ने भी क्या कर रखा है, तुमसे अच्छी तो मात्र शक्ति है। चूड़ियां पहनना भी तुम्हारे लिए कहना बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि तुमने चूड़ियां पहन रखी है। चूड़ियां भी रानी लक्ष्मीबाई जैसी हमारी पहनती थी वीरांगनाएं, तुम तो उनके बराबर भी नहीं हो, तुम तो महिलाओं के बराबर भी नहीं हो। क्यों नहीं उतरे सड़कों पर तुम अभी तक? कहां है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य? कहां है पूर्व CM हरीश रावत? कहां है इतने बड़े बड़े नेता गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत? कहां है? कल गणेश गोदियाल ने जरूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें कुछ आरोप लगाए थे। क्यों नहीं आप इस मुद्दे को उठाते? क्यों नहीं अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की आप मांग करते? आज ADG V मुरुगेशन ने लॉ एंड ऑर्डर जो है, ADG लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने एक जारी कर दिया कि सोशल मीडिया पे कोई भ्रामक वो नहीं चलेगा। एक और तरफ से तानाशाही कि एक तरफ तो इस उत्तराखंड की बच्ची प्रताड़ित है, पीड़ित है, उसकी हत्या कर दी गई और वो VIP आज तक नहीं पता, और उसके बाद कोई आवाज ना उठाए। ये कैसी तानाशाही है साहब? लोकतंत्र है, संविधान अधिकार देता है। और खासकर मेरे जैसे पत्रकार जो चौथा स्तंभ कहलाते हैं, मैं फिर से कहता हूं मैं बहुत छोटा पत्रकार हूं, लेकिन हमारी ताकत आप लोग हैं। हमारा काम है आप लोगों को जगाना और आपके साथ चलना, आपके साथ खड़े होना। लेकिन आप लोग खुद ही कुछ नहीं करना चाहते। मैं चैलेंज करता हूं, देखूंगा मैं अभी कितने लोग इस पोस्ट को शेयर करते हैं, कितने लोगों को लगता है कि अंकिता को इंसाफ मिलना चाहिए। अभी भी मुझे 40 लोग करीब लाइव देख रहे हैं और इन 40 में से ही मैं देख लूंगा कितने लोग शेयर करते हैं इस पोस्ट को। वहीं पता लग जाएगा कि आपका बेटियों के प्रति क्या सम्मान है, नवरात्र आप किस लिए रखते हैं। अंकिता चली गई, ऐसी कितनी बेटियां और चली जाएंगी अगर आप लोग आज आवाज नहीं उठाएंगे। जब निर्भया हुआ था उसके बाद महिलाओं पर अपराधों में कमी आई थी, जब निर्भया कांड हुआ था, सिर्फ इसलिए कि पूरा देश एक सूत्र में पिरो दिया गया था। मणिपुर के लिए आपकी आवाज नहीं उठी क्योंकि मणिपुर आपको दिखाई नहीं, किसी मीडिया ने दिखाया नहीं। जब तक मीडिया नहीं दिखाता आपका खून नहीं उबलता। आप सोचते नहीं, आपका विवेक जो है ना, वो मीडिया ने अपने पास गिरवी रखा हुआ है। देश की नेशनल मीडिया ने, जो मेन मीडिया है ना, जिसे मेन मीडिया कहा जाए, उसने गिरवी रखा हुआ। आप लोग अपने दिमाग से कुछ सोचते ही नहीं। अगर आपको दिखा दिया अंकिता के साथ गलत हुआ है तो आप सोचोगे अंकिता के साथ गलत हुआ है। अपने विवेक से आप काम नहीं लोगे, अपने आप नहीं पढ़ोगे क्या है। मैं आपको आज की रिपोर्ट सुनाता हूं एक नेशनल अखबार की। क्या रिपोर्ट है सुनिएगा, तब आप अंदाजा लगाइए कि क्या हो रहा है। अंकिता भंडारी केस में 3 साल बाद क्यों मचा हंगामा, यह हेडिंग है। उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांड 3 साल बाद एक बार फिर चर्चा में है। कथित तौर पर VIP गैस को स्पेशल सर्विस से मना करने पर अंकिता भंडारी की सितंबर 2022 में हत्या कर दी गई थी और
ये आरोप लगा है कि ये वीआईपी गेस्ट भाजपा नेता दुष्यंत गौतम थे। दुष्यंत गौतम भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी। और दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, ये नेशनल अखबार की रिपोर्ट कह रही है। और सबसे बड़ी बात, अब यहां पर नया एंगल दिया जा रहा है। मुझे ताज्जुब है उन लोगों पर जो इसमें भी जात पात ढूंढ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि एससी है, शेड्यूल कास्ट से आते हैं दुष्यंत कुमार गौतम, तो उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। जो ये कहते हैं कि एससी हो या मुसलमान हो तो इस देश में उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म। जो बच्ची अंकिता भंडारी परिवार में पैदा हुई थी, क्या उससे पूछा गया था जन्म लेने से पहले कि वो हिंदू बनेगी, मुसलमान बनेगी, सिख बनेगी, ईसाई बनेगी? उसे तो भगवान ने जैसा जीवन दिया उसे मिल गया। और दुष्यंत कुमार गौतम जी क्या वो बता के पैदा हुए थे कि मैं एससी परिवार में पैदा होऊंगा? तो ये जात पात कहां से आ गया? हमारा कानून लिंग, धर्म, वर्ण इसके भेद से ऊपर उठ के इंसाफ करता है, लेकिन उस इंसाफ के लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। आगे आइए। और मैं आह्वान करता हूं विपक्षी दलों, सबसे बड़ी बात तो मैं इनसे आह्वान करता हूं यार, जो सत्ता में बैठे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोगों को आगे बढ़ के कहना चाहिए कि हम देखते हैं, हम इसकी सीबीआई जांच कराएंगे। क्यों नहीं कहते आगे बढ़कर? अभी जो पेपर लीक का मामला हुआ था, भर्ती मामला, उसमें तो मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच कर दी, क्योंकि जो प्रदेश का युवा था वो सरकार के खिलाफ खड़ा हो रहा था, तो वो भयजनित थी सीबीआई जांच की मांग। आज प्रदेश में भय नाम की चीज नहीं है। ना कोई अधिकारी किसी से डरता, ना कोई मंत्री, और ना कोई दर्जाधारी, और ना कोई दायित्वधारी। और तो और ये छुटपइये जो नगर अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष घूमते हैं, ये भी किसी से नहीं डरते, क्योंकि ये समझते हैं चाहे विपक्ष के हो चाहे पक्ष के, कि हमारे पास बहुत लोग हैं, हमारे पास सत्ता है, हमारे पास विपक्ष है, दोनों चीजें। इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। तो जनता की आवाज नकार खाने की तूती इसलिए बन जाती है क्योंकि आप लोग नहीं उठते। और जब आप लोग उठेंगे तभी इस देवभूमि का नाम सार्थक होगा। कहां है कांग्रेस? क्यों नहीं कर रही प्रदर्शन? क्यों नहीं जिला मुख्यालयों पे आदेश जारी होता गणेश गोदियाल की तरफ से कि अंकिता के लिए इंसाफ मांगिए? कहां है आम जनता देश की? जब आपकी बेटी के साथ होगा तब उठोगे, जब आपकी बहन के साथ होगा तब उठोगे। इंसाफ मांगो, आपका अधिकार है इंसाफ मांगना सरकार से। मैं निचली अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं कि उसने तीनों, जो अंकित, पुलकित और गुप्ता और वो जो भास्कर थे, उनको, मैं तीसरा नाम एक बार फिर से चेक कर लूं, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा नाम में। इसमें लिखा है इसी अखबार में कि इस घटना के 3 साल बाद मामले में जिला अदालत के फैसले के 7 महीने बाद एक सनसनीखेज खुलासे ने फिर से यह मामला खोल दिया। भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी, तथाकथित पत्नी उर्मिला सनावर ने एक ऑडियो जारी किया, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसमें जो आवाज है वो उनके पति सुरेश राठौर की है। और राठौर इसमें कथित तौर पर बता रहे हैं कि अंकिता भंडारी की हत्या जिस वीआईपी गेस्ट के लिए हुई वो भाजपा के नेता गट्टू उर्फ दुष्यंत गौतम हैं। इसमें भाजपा नेता विनोद आर्या का बेटा पुलकित और अंकिता, हाँ ये मैं आपको फिर से बताता हूं इनमें अपराधियों के नाम क्या हैं। क्षमा चाहता हूं दोस्तों, थोड़ा सा मैं नामों को कंफर्मेशन के लिए नीचे जा रहा हूं, देख रहा हूं इसे। तीनों आरोपियों को, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता, यानी मैंने सही नाम लिए थे, मुझे सही नाम याद थे। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं, और मैं चेक करूंगा कि आपके अंदर कितना प्रेम है। मैं अपनी पोस्ट को वायरल कराने के लिए नहीं कहना चाहता, आप किसी और की पोस्ट शेयर कर दीजिए, लेकिन अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ मांगिए। उसके लिए इंसाफ मांगेंगे तो हो सकता है आपकी आत्मा भी आपका भविष्य में साथ दे, आपका विवेक भविष्य में आपका साथ दे, नहीं तो आत्मा मर जाएगी दोस्तों। और ये देवभूमि में अगर एक बार शुरू हो गया ना, तो फिर ये सिलसिला रुकेगा नहीं। ये वीआईपी और एक्स्ट्रा सर्विस का कल्चर ये घुन की तरह खा जाएगा इस देवभूमि को दोस्तों। उठना पड़ेगा हमें आगे। मैं कमेंट्स लेने का प्रयास करता हूं। बहन अंकिता की लड़ाई स्वयं माधव श्री कृष्ण लड़ रहे हैं। हमेशा बढ़ेगा एक नहीं वादा है, बचेगा एक नहीं वादा है। प्रथम बिष्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं कहता हूं भगवान स्वयं आप लोगों को, सबको, मुझे भी सद्बुद्धि दे कि हम अंकिता के लिए इंसाफ मांगने की लड़ाई में आगे आ सकें। राजू मंजाल लिख रहा है इन मामलों में सब दल एक ही थाली के चट्टे बटे, इसलिए कोई ढंग से आवाज नहीं उठाता। तो जनता फिर उठाएगी आवाज, जनता आवाज उठाएगी। जनता को सिर्फ समझना चाहिए कि मीडिया आपकी आंखों में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इंडिया का, वो आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ धूल झोंकना। हर मुद्दे से आपका ध्यान भटका दिया जाएगा। जिस मुद्दे से उन्हें पैसा नहीं मिलता उससे आपका ध्यान भटका दिया जाएगा। हम जैसे 2-4 बच्चे हैं छोटे मोटे, मैं तो बहुत छोटे पेज का हूं, बहुत छोटे पेज का स्वामी हूं, प्रयास करता हूं। और अंकिता भंडारी का मामला मुझे बहुत उद्वेलित कर रहा है। मेरी अपनी कोई बेटी नहीं है, वो 19 साल की थी जब उसकी मृत्यु हुई। 3 साल आज 22 साल की हो जाती। मेरा अपना बेटा 23 साल का है, तो मेरे लिए तो वो बच्ची जैसी है। मैं उसके लिए इंसाफ के लिए जो मेरा मंच है उस पर आवाज उठाऊंगा। और मुझे आप लोगों से पूरी उम्मीद है, जो नवरात्र का पूजन करते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, जो अपने घर की इज्जत को नकाब में रखते हैं, यानी उनके लिए भी सम्मान बहुत जरूरी है।
और चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, महिला महिला होती है। सृष्टि जो है वो परिवर्तनशील और चलायशील जो है, चलनशील जो है, जो पृथ्वी, जो परिवर्तन है, जो जननी है, उस जननी के लिए आवाज अवश्य उठाइए। ये धर्म जात पात बहुत बेकार चीज है, ये देवभूमि को घुन की तरह खा जाएगी। अंकिता भंडारी, मैं फिर से आह्वान करता हूं सभी लोगों से, चाहे वो पशु प्रेमी हो, चाहे वो इंसान प्रेमी हो या पर्यावरण प्रेमी हो, अंकिता एक हाड़ मास का पुतला नहीं थी, एक जान थी, एक ऐसी बच्ची थी आम बच्चों की तरह, जिसकी मां ने उसे 9 महीने अपनी कोख में रख के निकाला था बाहर, पैदा किया था, जन्म दिया था उसे। वो जब बच्ची अपना पौड़ी गढ़वाल छोड़कर वरन तरारा रिजोर्ट में गई थी तो उसके अरमान रहे होंगे। होटल मैनेजमेंट का उसने कोर्स किया था, उसे नहीं पता था कि उसके सपनों को यूं कुचल दिया जाएगा, यूं उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, और साथ ही साथ जो सोया हुआ विपक्ष है, जो मरा हुआ विपक्ष है, मैं विपक्ष के तौर पे मुझे आज याद आ रही है राजकुमार ठुकराल की भी। राजकुमार ठुकराल अकेले में दशानन का रोल भी करते रहे हैं वो रामलीला में, रावण का, तो अकेले में ही 10 के बराबर है वो। आखिर अंकिता भंडारी के मामले में अगर रुद्रपुर की बात की जाए तो राजकुमार ठुकराल भी क्यों खामोश है। प्रथम बिश लिख रहे हैं, सैल्यूट करता हूं भाई साहब आपको, आप सच में मेरी नजर में सनातनी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बस भाई साहब, मेरा प्रभु, मेरा भोलेनाथ, मेरा बाबा महाकाल, जो मैं उससे सीखता हूं मैं वही कहने का प्रयास करता हूं। और मेरा मानना यह है कि सृष्टि में मानव जीवन से बड़ा कुछ नहीं है, मानव जीवन सबसे बड़ा है। और जो बच्ची, जिसके अरमान कुचल दिए गए, जिसकी हत्या कर दी गई असमय 19 साल की अल्पायु में एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पर, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और सिर्फ 3 लोग नहीं, इसमें जो भी शामिल है, जिसने बुलडोजर से ध्वस्त कराया, एविडेंस नष्ट कराया तथाकथित तौर पर, उस अधिकारी को भी सजा मिलनी चाहिए, और उसके पीछे जो नेता था उसे भी सजा मिलनी चाहिए। और अगर कोई वीआईपी वाकई है, क्योंकि अंकिता ने अपनी व्हाट्सएप चैट में जिक्र कर रखा है क्लियर, जिसके सीबीआई जो स्टेट एसआईटी है उसके पास इसके प्रूफ है, तो आखिर क्यों वीआईपी का नाम सामने नहीं आ रहा? और क्यों भाजपा सरकार जो 2013 तक कहती थी कि बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार, वो क्यों शांत बैठी है? विदा लेता हूं आपसे इस उम्मीद के साथ कि अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ आप जरूर मांगेंगे। और मैं फिर से राम मनोहर लोहिया जी की बात करता हूं कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। जब सड़कों पर आप नहीं उतरेंगे ना, तो आप इंसाफ की कल्पना मत करिए। 146 करोड़ का देश है ये, इसमें कितने लोग रोज मरते हैं, रोज जाते हैं, रोज आते हैं, किसी को फिक्र नहीं है। हम लोग सोचते हैं बस रेस्ट इन पीस और एक कैंडल जला के हमने काम कर दिया, ऐसा नहीं होता दोस्तों। कल्पना बस इतनी करिएगा कि अंकिता अगर आपके घर की बच्ची होती तो क्या होता। विदा लेता हूं आपसे, और प्लीज पोस्ट को शेयर करिएगा। अंकिता के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करिए, और अंकिता के लिए इंसाफ की लड़ाई में सब साथ चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।